और असुर कोई नहीं बल्कि दंडकारण्य वन का सबसे खतरनाक और चलो स्टार्ट करो। क्या बात आज इस बुक का मैं रिव्यू कर रहा हूं जो कि है अश्वत्थामा's रिडेम्पशन द राइज ऑफ द दंडक। क्या बात है। इस बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप गुड रीड्स पर हैं और आप मुझे फॉलो करते हैं तो यू कैन फाइंड माई रिव्यू इन गुड रीड्स टू। द लिंक विल बी डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप इस रिव्यू को पसंद करते हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ एंड इफ़ यू फाइंड दिस रिव्यू नॉलेजेबल, insightful and of value, then please share it with your friends, with your colleagues, with anybody that you want to, and subscribe to the channel and also like this video. It will help Google know that you are interested in this video and will help me immensely. क्या अश्वत्थामा एक अधर्मी चालाक वॉरियर था, योद्धा था जिसने पांडवों पर छुपकर अटैक किया, या फिर he was the unsung hero of the Kurukshetra war that witnessed killings by Pandavas and Kauravas और जिसमें पांडवास ने अपने भाइयों कौरवों को मारकर युद्ध जीता। जब ये बुक मैं पढ़ रहा था तो इसी सवाल से मैं जूझ रहा था पूरी बुक में, क्योंकि जिस तरीके से राइटर गुंजन पोरवाल इस बुक में एक ऐसे इंसान एक डेमी गॉड की बात करते हैं who is guilty of his past and who is careless about his present, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता है कि अगर उसे अपने अंदर का गिल्ट जो कि उसे he is carrying it for centuries, अगर वो गिल्ट ख़त्म करना है और अपनी आँखों में उठना है तो he needs to be the savior for the future generation, that is the kingdoms of Avantika, Rajpalika, Hastinapur and various other kingdoms that have been described in this book. ये book एक historical fiction है और एक fictional story set की गई है with Ashwathama as its central character, और बहुत सारे प्रिंसेस हैं जो कि इस बुक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो जैसे जैसे मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी, I was in the middle of a war, in fact एक वॉर जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला था, एक बहुत बड़ा युद्ध, और ये युद्ध और कोई नहीं, दंडकारण्य वन का सबसे खतरनाक और डरावना असुर दंडक, जिसके सामने देवता और बड़े बड़े महारथी भी घुटने टेक देते हैं। सो एज द टेल गोज एंड द वे दिस राइटर हैज एक्सप्लेन्ड इन दिस बुक कि दंडक वन में, दंडकारण्य वन में दंडक बहुत पावरफुल राक्षस बन चुका था जो कि सबके लिए खतरनाक था। उस समय पर शुक्राचार्य जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, उनका शिष्य दंडक रह चुका था और शुक्राचार्य उसको श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से दंडक को छुपना पड़ा था रसताला में, और जो कि ज़मीन के अंदर था, और ये पाताल लोक नहीं था। स्ट्रेंज, क्योंकि इस बुक के थ्रू मुझे पता चला कि ज़मीन के नीचे करीब 6 ताल हैं और उनमें से एक रसताला है। So, Dandak strikes a deal with the king or the ruler of Rastala that he will support him, और जब तक शुक्राचार्य का श्राप, the curse of Shukracharya which is on Dandak, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, he will wait in his kingdom, that is Rastala, for thousands of years. नहीं, thousands नहीं, hundreds of years as this tale goes. और जब शुक्राचार्य का कर्ज का प्रभाव कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दंडक will rise again, and this time जब वो rise करेगा तो he'll not be some just a खतरनाक और strong demon, but वो बहुत ही खतरनाक असुरा जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, ऐसा ये बुक बताती है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब the central figure, the hero of this book, Ashwathama, agrees to fight with Dandak। तो कुछ इंडियन प्रिंस हैं जो चाहते हैं कि अश्वत्थामा जो कि एक डेमी गॉड है फाइट करे उनके लिए, क्योंकि अगर वो फाइट नहीं करता है तो उनका बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है दंडक को हराने में, और दंडक पूरी जनरेशन, पूरे किंगडम्स को ख़त्म कर देगा और अपना राज स्थापित कर लेगा। एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन फैक्ट फ्राइटनिंग सिचुएशन। तो अश्वत्थामा इन इंडियन प्रिंस जो कि विक्रम हैं, राणा हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके साथ एक रोमांच भरा सफ़र स्टार्ट करता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट यू विल एक्सपीरियंस। सो दे ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस
सो दैट उनको मिले एक अस्त्र, जो एक दिव्य अस्त्र है जिसके थ्रू अश्वत्थामा दंडक को हरा सकेगा। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या होगा ये आप इस बुक को पढ़ के जानेंगे। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट केप्ट मी इनग्रॉस्ड। ये 260 पेज की बुक है जो कि बहुत ईजिली 3-4 दिन में पढ़ी जा सकती है। अगर आप बिजी हैं तो 1 हफ्ते में। तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू रीड दिस बुक। आप इस बुक में पढ़कर बोर नहीं होंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो होगी वो ये होगी कि आपको रामायण की, महाभारत की बहुत सारी स्टोरीज़ ऑथर बताते हैं और जोड़ते हैं उन स्टोरीज़ को इस पर्टिकुलर प्रेजेंट डे स्टोरी से जो कि वो बता रहे हैं। तो उसी तरीके से उन टेल्स, रामायण की टेल्स या महाभारत की टेल्स का क्या प्रभाव था वो आज के युग में जब ये बुक लिखी जा रही है, जो स्टोरी है, पता चलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है ये। आई मीन इट वाज लवली पुटिंग ऑल दो स्टोरी इन दिस बुक एंड रिलेटिंग इट टू द प्रेजेंट टेल। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे और आपको अलग अलग स्टोरीज पता चलेंगी। आई थिंक यू विल बिकम नॉलेजेबल एट द एंड ऑफ इट ऑल। इस बुक का मुझे प्लॉट पसंद आया। इस बुक में असुरों और राजकुमारों के अलावा राजकुमारी भी हैं और समुद्र के सांपों के अलावा हिममानव। मतलब इस बुक की स्टोरी गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस बुक को पढ़कर आप बोर नहीं होंगे। इनफैक्ट जैसे ही बुक ख़त्म होगी आप इतने इंग्रॉस्ड रहेंगे इन कैरेक्टर्स में कि आप चाहेंगे कि ये बुक दूसरा पार्ट बने। इनफैक्ट इस बुक का दूसरा पार्ट है एंड यू कैन रीड दैट टू। आई एम येट टू बाय दैट पार्ट 2 बट इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, शायद 250 रुपये या 200 रुपये में मिल गई। मैंने इसे ओम बुक स्टोर से ख़रीदा। इनफैक्ट यू कैन बाय इट ऑनलाइन एज वेल एंड इट्स ए क्विक रीड। तो गाइज़ ये था अश्वत्थामा रिडेम्पशन द राइज ऑफ दंडक का रिव्यू, एक छोटा सा रिव्यू। आप बताइए रिव्यू आपको कैसा लगा। आप ऐसे और रिव्यू चाहते हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड कॉमेंट एज टू व्हाट यू थॉट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।